आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं F-35B के बारे में। F-35B को लेकर आपको पता है कि आज तकरीबन 11-12 दिन हो गए हैं और ये त्रिवंतपुरम एयरपोर्ट के ओपन एरिया में पार्क है, जहां पर इंडियन इंजीनियर्स या दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनके जाने की मनाही है। और अभी तक भारत ने पहले इनको प्रस्ताव दिया था कि अगर आपको मेंटेनेंस वर्क करना है तो आप हमारे हैंगर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस समय रॉयल नेवी की तरफ से इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था और रीज़न आज तक नहीं पता चले। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम यूके की बात करें तो खासकर ब्रिटिश हाई कमीशन ने ये चीज़ कंफर्म करी है कि त्रिवंतपुरम में अब ये जो हैंगर है उसका यूज़ किया जाएगा F-35B को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि इसमें सीरियस इंजीनियरिंग इश्यूज़ हैं जिनको रेक्टिफाई करने के लिए ओपन एरिया सूटेबल नहीं है और अब F-35B को मेंटेनेंस और रिपेयर हैंगर में मूव किया जाएगा, जहां पर ब्रिटिश हाई कमीशन यूके के इंजीनियर्स को भेजेगा और वो आगे की जो कार्यवाही है इसको आगे बढ़ाएंगे। गौर करने वाली बात एक ये है कि जब ये लैंड किया था तो इसमें जो लो फ्यूल की समस्या है सिर्फ वही बताई गई थी, लेकिन अब मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है। कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन रूमर्स में ये कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ हाइड्रोलिक इश्यूज़ नहीं है बल्कि इसके इंजन में भी डैमेज नोटिस किए गए हैं, जिनको रेक्टिफाई करना यहाँ पर पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हो पाई तो फिर इसको जो रॉयल एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट है उससे एयरलिफ्ट करके ले जाया जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी निंदा भी हो रही है, क्योंकि भारत ने शुरुआती तौर पे ही कहा था कि मौसम ख़राब है, ओपन एरिया में मेंटेनेंस वर्क मुश्किल हो जाएगा, आप हमारे हैंगर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस समय इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया था। और इसीलिए अब रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि अगर उसी समय भारत की रिक्वेस्ट मान ली गई होती तो तकरीबन 2 हफ्ते जो बर्बाद हुए हैं यूके के, वो यहाँ पर ना होते और ये एयरक्राफ्ट अब तक एयरबॉर्न हो चुका होता। खैर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि अचानक से यूके ने भारत की रिक्वेस्ट क्यों मानी है? आप इस पे कमेंट ज़रूर करें। क्या आप सुपर सुखोई प्रोग्राम में हमें AL-41 इंजन देखने को मिलने वाला है? जी हाँ, ऐसे ही कुछ अब इंडिकेशन सामने आए हैं। बात है आज की, जब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन शुरू किया है और ये डिस्कशन था सुखोई 30 MKI अपग्रेड का। जी हाँ, आपने सही समझा। इस सुपर सुखोई को लेकर ये डिस्कशन किया गया था, जहां पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में एक लंबी चौड़ी वार्ता हुई है। मौजूदा समय में रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं और सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI में जो AL-31 इंजन यूज़ किया जा रहा है, जिसको लेकर पहले कहा जा रहा था कि ये पूरे तरीके से सूटेबल है और अपग्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब इंडिकेशन सामने आ रहे हैं कि रशिया का जो प्रपोजल है उसको कंसीडर किए जाने पर विचार किया जा रहा है। जी हाँ, रशिया पहले ही अपने प्रपोजल में AL-41 इंजन को भारत को प्रपोज कर चुकी है और रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि रक्षा मंत्री जी के साथ इस बातचीत में एक बार फिर से इस मामले को सामने रखा गया है। अब भारत AL-41 को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन रूस एक बार फिर से अपने प्रपोजल के साथ सामने आया है। आपको याद दिला दें कि करेंटली सुखोई 30 MKI के अलावा यहाँ पर जो रशियन प्लेटफॉर्म है उन Su-30 SM फाइटर्स हैं वो भी इसी इंजन का यूज़ करते हैं और जो SM-2 हैं उनमें हमें AL-41 देखने को मिलता है। इसके अलावा जो Su-57 है वो भी AL-41 से ही पावर्ड है। रूस का कहना है कि भारत ने जो समस्याएं गिनवाई हैं उनको रेक्टिफाई कर पाना अब थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए रूस जो है वो अधिक पावरफुल, एफिशिएंट और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो AL-41 इंजन है ये भारत को ऑफर कर रहा है। और उनका कहना है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इस पर भी उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय भारत सरकार का होगा और भारतीय वायुसेना का होगा। आपको याद दिला दें कि GTRE, भारत फोर्ज और दूसरी कंपनियां जो हैं वो इस समय इसमें बहुत सारा सहयोग कर रही हैं इंजन को मेंटेन करने में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कंफर्म तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले भविष्य में कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिलने वाले हैं। जब भी बात ऑपरेशन सिंदूर की होती है तो लोगों के मन में एक मलाल होता है कि भारतीय वायुसेना को मौका मिला, भारतीय थल सेना को मौका मिला, लेकिन भारतीय जो नौसेना की तरफ से हमें जो बड़ा एक्शन है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन अब यहाँ पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। NDTV की रिपोर्ट की बात माने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की जो फ्लीट थी वो पूरी तरीके से स्टैंड बाय मोड पे थी और उन्होंने पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक पैकेज है उसको रेडी भी कर लिया था। एक इशारा मिलता और पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट था, अलग अलग सबमरीन्स और वॉरशिप्स थी, इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। ये चीज़ भारतीय नौसेना ने कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा अगर हम NDTV की रिपोर्ट की ही बात माने तो उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बताया है।
जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस समय पाकिस्तानी नेवी का RAS-72C ईगल, जो कि एक मैरीटाइम पेट्रोल वेरिएंट है ATR-72 टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट का, ये भारतीय सीमा के निकट उड़ान भर रहा था और इसको INS विक्रांत बैटल ग्रुप के द्वारा ट्रैक किया गया। ये अकेला सर्विलांस एयरक्राफ्ट भारत की गतिविधि पर नजर रख रहा था, लेकिन बाद में तुरंत भारतीय नौसेना का एक MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होता है और सक्सेसफुली इसको इंगेज करता है, इंटरसेप्ट करता है। और अंत में परिणाम ये होता है कि जब भारतीय नौसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट इसको ट्रैक करते हैं, इसको इंगेज करते हैं, तो ये फिर अपनी सीमा में वापस जाने के लिए विवश हो जाता है। यानी मुख्य तौर पर ये जासूसी मिशन पर आया था, जिसको भारत की तरफ से विफल कर दिया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर में भले ही हमें भारतीय नौसेना की तरफ से कोई बड़ा एक्शन देखने को ना मिल रहा हो, लेकिन भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैयार थी और नौसेना प्रमुख पहले भी ये कह चुके हैं कि अगली बार अगर कोई भी मिस एडवेंचर होता है तो भारतीय नौसेना उनको ऐसा जवाब देगी जो उन्होंने अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। और निसंदेह INS विक्रांत की जो डिप्लॉयमेंट थी पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो काफ़ी उल्लेखनीय थी। और उस समय अगर कोई भी गड़बड़ी होती पाकिस्तान की तरफ से तो कराची बंदरगाह और एक शमशान घाट में हमें कोई खास अंतर देखने को ना मिलता, क्योंकि ब्रह्मोस का आतंक पहले ही पाकिस्तान झेल रहा था और ऐसे में अगर भारतीय नौसेना भी वहां पर दिवाली मना लेती तो फिर वहां पे कुछ नहीं बचता। हमारी अगली बड़ी अपडेट यूरो ड्रोन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। यूरो ड्रोन प्रोग्राम को लेकर हमने हाल ही के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपको बताया था कि हाल ही में DRDO का एक डेलीगेशन इसकी फैसिलिटी पर का दौरा करता है जो कि म्यूनिक में होती है। और अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहाँ पर यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन, जिसको OCCAR के नाम से जाना जाता है, वो अब यूरो ड्रोन प्रोग्राम को एक्सटेंड कर रही है। जहाँ पर रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि उन्होंने भारत को अपना जो ऑफर है उसको एक्सटेंड करते हुए यूरो ड्रोन का एक कस्टमाइज वेरिएंट जो है वो ऑफर किया है। ये बेसिकली एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होने वाला है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भारत की सहभागिता है उसको लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये एक ऐसा वेंचर है, कोलैबोरेशन है, जहाँ पर अलग अलग जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें हमें जो एयरबस डिफेंस है ये बेसिकली, और इसके अलावा डसाल्ट एविएशन, लियोनार्डो जैसी जो कंपनियां हैं वो मिलकर काम करें और भारत ने एज एन ऑब्जर्वर इस मिशन को या इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और जापान की एंट्री भी यहाँ पर होती नज़र आ रही है। इस डेवलपमेंट में बेसिकली हमें जो देखने को मिल रहा है वो एक हाईली एडवांस्ड ड्रोन देखने को मिल रहा है, जो कि मुख्य तौर पर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस मिशन को एग्जीक्यूट करेगा। और क्योंकि अब भारत को यहाँ पर ऑफर एक्सटेंड किया गया है तो माना जा रहा है कि इसका हाईली कस्टमाइज्ड वेरिएंट जो कि इंडिया की नीड के हिसाब से होगा, ये भारत को ऑफर किया जाएगा। और आने वाले भविष्य में अगर ये ड्रोन वेपनाइज किए जाते हैं तो उसका बेनिफिट भी भारत को निसंदेह ऑफर किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इस समय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जो इंडिजिनस ड्रोन है उनको प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन यूरो ड्रोन प्रोग्राम शुरुआत से ही भारत का आकर्षण जो है वो ग्रैब करता रहा है। और ऐसे में आने वाले भविष्य में हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा अगर भारत ऑफिशियली इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है और हमें यूरो ड्रोन भारत में देखने को मिल भी जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।